आजकल लोगों में धारणा है कि भाई बुखार हो और उसके साथ साथ ही एकदम से आप पैरास्टामोल ले लो, तो ये भी बड़ा ख़तरनाक है। जबकि हम अगर देखें एज़ पर साइंस, एज़ पर आयुर्वेद, कि भाई हमारी बॉडी जो है वो अपनी रक्षा खुद करती है, यानी कि बॉडी हील इटसेल्फ। शरीर में कोई विकार आता है तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इतना अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको बचाने की रक्षा भी बॉडी अपने आप करती है। हमारी जनरल प्रैक्टिस में भी देखने को मिलता है, हमारे डॉक्टर्स जब क्लिनिक पे होते हैं तो कितने लोग आए कि आखिर बुखार हुआ, साथ ही पैरास्टामोल ले ली। तो इसके बारे में डॉक्टर बलदीप भी हमारे साथ हैं, तो इनसे पूछते हैं कि भाई इसका क्या साइंटिफिक वैलिडेशन है या क्या है। तो डॉक्टर बलदीप, जैसे लोगों को बुखार होता है और एकदम से वो पैरास्टामोल लेते हैं, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक जायज़ है? सभी को सबसे पहले सबको नमस्कार मेरी तरफ से। बुखार जो है, बुखार एक लक्षण की तरह है। जैसे आप सिर दर्द होती है, बुखार होता है, या हमें वॉमिटिंग आती है, लूज मोशंस होते हैं, तो ये एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि एक सिस्टम है अपने आप को हील करने का। अब अगर बुखार आया है तो बुखार ऐसे नहीं आ जाता कि बॉडी अपने आप को ठीक करने के लिए कोशिश कर रही होती कि अपने आप को, क्योंकि जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। इसीलिए बॉडी जो है सबसे पहला मैकेनिज्म क्या करती है कि चाहे हमारा इंटरनल जो इम्यून सिस्टम है वो काम कर रहा होता है, वो इम्यून सिस्टम जब थोड़ा डिसफिशिएंट पड़ जाता है तो उसके बाद बॉडी क्या करती है, अपना हीट इंक्रीज़ करती है, ताकि उस हीट की वजह से जो बैक्टीरिया है, वायरस हैं, वो मर जाएंगे। उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर जो है राइज़ होता है। लेकिन बॉडी का जो सिस्टम होता है उसको पता होता है कि ये कब कहाँ तक हीट होना है। वैसे तो पहले ज़माने में कभी भी बुखार वगैरह की मेडिसिन नहीं दी जाती थी, और बॉडी अपने आप ही एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके जब वो बैक्टीरिया वायरस किल हो जाते थे तो वो टेम्परेचर स्वेटिंग के बाद डाउन हो जाता था। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी है मेरा कि जैसे नॉर्मली अगर आज किसी को बुखार आया, एक जनरल बच्चा है 7-8 साल का या बड़े हैं, तो कितने टाइम तक हमें पैरास्टामोल या ऐसा कोई भी साल्ट नहीं लेना चाहिए और कितना टाइम वेट करना चाहिए? देखो, अगर आपको आज फीवर स्टार्ट हुआ है और फीवर 101 है, 102 है, और 100 इवन 100 तक अगर बच्चे को फीवर है, 101 है और बच्चा एक्टिव है, वो बेड पे नहीं है, सुस्त नहीं है, या आपको लग रहा है कि उसको कोई और सिम्टम नहीं है, तो आप चाहे बच्चे को सिर्फ अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो भी इम्यूनिटी रिलेटेड हर्ब्स होती हैं, जैसे कि आयुर्वेद में गिलोय दी जाती है, सर्दियों में तुलसी वगैरह ज़्यादा दी जाती है, तो उसका काढ़ा बना के या कुछ टी बना के दे सकते हैं। काफ़ी ऐसी हर्ब्स हैं जो सीज़न टू सीज़न काम आती हैं। जैसे गर्मियों में अलग तरह की हर्ब्स दी जाती हैं, वायरल औषधियाँ अलग होती हैं, बैक्टीरियल अलग होती हैं, तो वो आप दे सकते हो। और उससे फीवर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कि भाई आपको 103, 104 जहाँ पे हमें खतरा हो जाता है कि कोई नेज़ल ब्लीडिंग हो जाए या कोई फिट्स पड़ने लग जाए या बच्चा अनकॉन्शियस हो जाए या और कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो 102 भी एक बहुत नॉर्मल है। अगर आप मेडिसिन दे रहे हो बच्चे को, आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हो, इवन एक सिर्फ तुलसी भी आप बच्चे को काढ़ा बना के पिला रहे हो या ऐसे कूट के करके जूस निकाल कर दे रहे हो, फिर गिलोय का सूरज, तो वो आप अपने आप जब बारिश मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि कितना दिन तक वेट करें? ठीक है, ट्रीटमेंट तो बाद की बात आएगी, बट हम ये पूछ रहे हैं कि भाई कितना दिन वेट करें? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन? देखिए, अगर नॉर्मल कंडीशन में आप, जैसे आज फीवर चढ़ा है बच्चे को, एकदम फीवर है, वायरल इन्फेक्शन के ये फीवर अब डिपेंड करता है बैक्टीरिया है, वायरस है, या और कोई पैथोलॉजी है, पैथोजन कोई हो रहा है। तो कोई भी पैथोजन हो तो आपने बैक्टीरिया वायरस के केस में आप कम से कम 3 दिन तक तो वेट कीजिए। मतलब 3 दिन तक हम वेट करके मैक्सिमम 3 डेज तक ये चीज़ें जो है ना वो बॉडी कर लेती है, ऑलमोस्ट कवर। तो अगर 3 दिन तक वो नहीं हुआ, देन वी कैन गो फॉर फर्दर डायग्नोज और ट्रीटमेंट और एनी एलोपैथी मेडिसिन। आप उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आप यू आर सो कॉन्शियस कि भाई नहीं बच्चे को कुछ हो जाएगा या बड़े को कुछ हो जाएगा, देन यू कैन गो फॉर अदर अल्टरनेटिव लाइक पैथोलॉजी टेस्ट करनी है या कुछ भी। तो इसमें जैसे अभी आपने कहा कि भाई 3 दिन तक वेट कर लें, तो नॉर्मली हमने देखा भी है कि जनरल जो बुखार है, जैसे आपने पहले ही कहा कि फिर डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, तो मेरे ख्याल से तो बॉडी जो हमें अभी तक समझ एज अ लेमैन अगर हम बात करें कि बॉडी में कोई भी अगर विकार आए तो उसको ख़त्म करने के लिए ही बॉडी की जो ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। बिल्कुल यही कह सकते हैं हम इसको? बिल्कुल होता है, लेकिन आप इसको प्रिकॉशनली, इसमें भी आपको बॉडी की अगर आप हेल्प कर सकते हो विद हर्ब्स है, अपना डाइट और लाइफस्टाइल। जैसे लोग क्या करते हैं कि बच्चा या बड़ा कोई बीमार है, उसको बुखार है, उसका मन नहीं है खाने के लिए, फिर भी उसको खाना खिलाएंगे, हैवी फूड्स देंगे। जैसे आजकल कफजनित रोग हैं, खांसी, जुकाम, नज़ला, उसके ऊपर लोग बच्चों को दूध पिलाना या बड़े भी दूध पीना शुरू कर देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, हैवी मील्स लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी।
एक मैं आजकल ये उसमें भी डाइट का बड़ा ज़्यादा रोल है, थोड़ी डाइट को मैनेज करना चाहिए। मैंने आजकल देखा है कि लोग इंतजार ही नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि बुखार हुआ तुरंत पैरास्टामोल। तो ये इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि जैसे भाई मतलब अगर हम देखें कि वो बच्चे को बुखार हुआ या किसी बड़े को बुखार हुआ, हमने इंतजार नहीं किया और एकदम से पैरास्टामोल ले ली, तो क्या वो नुकसानदायक हो सकती है? बिल्कुल नुकसानदायक होती है, और इसी की वजह से आज ऑटो इम्यून डिजीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं, और इतनी इम्यूनिटी रिलेटेड और इतनी ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स हैं या ऑटो इम्यून डिफिशिएंसी के पेशेंट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो 3-4 लेयर्स में काम करता है। ओके। तो फीवर जो है वो सेकंड लेयर में आता है। फर्स्ट लेयर में बॉडी के पहले सेल्स काम करते हैं, ब्लड सेल्स, उनसे अगर थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा तो सेकंड हमारा सिस्टम काम करता है। अगर आप फीवर को डाउन कर देते हो इमीडिएटली कुछ भी आप एंटीपायरेटिक्स लेके, तो फिर अच्छा। बॉडी को अपना जो थर्ड सिस्टम है, थर्ड लेयर ऑफ अपना वो काम वो चलाना पड़ता है। ओके। तो उससे क्या होता है कि बॉडी का अगर आप थर्ड वाला ये जैसे अब कई केसेस में हम देखते हैं कि लोग अननेसेसरी मेडिकेशन करते हैं, चलिए। तो अननेसेसरी मेडिकेशन की वजह से क्या होता है कि जब वो थर्ड वाली लेयर इनिशिएट हो जाती है तो कई बार वो ट्रिगर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने बॉडी सेल्स को खाना शुरू कर देता है, उसी से फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ आगे लोगों को होना शुरू तो होती है। दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई बुखार अगर होता है तो ऐसा इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। ये तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। बॉडी अपनी रक्षा करने के लिए ही वो बुखार